भाग 2। नीली रोशनी का जंगल। अब हर रात तालाब के किनारे वो नीला रास्ता बनता और गिलहरी चिन्नी छिप कर देखती। धीरे धीरे उसे लगा कि हिरन किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है। वो तय करती है, आज मैं उस रास्ते के पीछे पीछे जाऊंगी। उस रात जब हिरन फिर आया, गिलहरी चुपके से उसकी पीठ पर कूद गई। हिरन को खबर भी नहीं हुई। जैसे ही उसने मंत्र दोहराया, आज की आखिरी बूंद मेरे घर लौटने का रास्ता बने। तालाब की सतह पर लहर उठी और दोनों नीली रोशनी में समा गए। जब गिलहरी ने आंखें खोली, वो एक अजनबी जंगल में थी। पेड़ चमक रहे थे, हवा में कोई अजीब सी खुशबू थी और आसमान में सूरज नहीं, बस नीला चांद था। हिरन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ, चिन्नी। गिलहरी घबरा गई। ये जगह कौन सी है? तुम कौन हो? हिरन की आंखों में चमक और तेज हो गई। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और ये तालाब दोनों दुनियाओं का द्वार। पर सैकड़ों साल पहले जब इंसानों ने जंगल जलाए, मेरे परिवार को पत्थर बना दिया गया। मैं हर रात उस तालाब से शक्ति लेता हूँ ताकि उन्हें जिंदा कर सकूं। गिलहरी की सांसें तेज हो गई। तो तुम पानी चुराते नहीं, अपने परिवार को लौटाने की कोशिश करते हो? हिरण ने सिर झुकाया। हाँ, लेकिन हर बार तालाब थोड़ा सूख जाता है। अगर वो पूरी तरह सूख गया तो ये दुनिया और तुम्हारी दोनों नष्ट हो जाएंगी। गिलहरी सोच में पड़ गई। तो फिर कोई रास्ता तो होना चाहिए। अचानक जंगल में एक तेज आवाज गूंजी। रक्षक का राज खोल दिया गया है, अब द्वार बंद होगा। नीले पेड़ों की जड़ें जमीन से उभरने लगी और पूरा जंगल हिलने लगा। हिरण ने गिलहरी को अपनी पीठ पर बिठाया। जल्दी वापस तालाब तक। दोनों नीली हवा में उड़ते हुए भागे, लेकिन पीछे से एक काली छाया उनका पीछा कर रही थी। वो थी द्वार की रक्षक आत्मा, जो हर उस जीव को मिटा देती थी जो दो दुनियाओं का संतुलन बिगाड़े। तालाब के पास पहुंचकर हिरण चिल्लाया, चिन्नी, अगर मैं नहीं बच पाया तो तालाब में मेरी सींग डाल देना, तभी द्वार स्थिर रहेगा। गिलहरी ने सिर हिलाया, आंखों से आंसू टपक पड़े। हिरण ने छलांग लगाई और रोशनी का विस्फोट हुआ। जब सब शांत हुआ, तालाब फिर से भर चुका था, पर अब उसमें नीली लहरें थीं और किनारे पर पड़ा था हिरण का एक टूटा हुआ सींग। गिलहरी ने धीरे से उसे उठाया और तालाब में डुबो दिया। पानी चमक उठा और तालाब के किनारे एक नीले पत्थर की मूर्ति उभर आई, जिसमें वही हिरण था, मुस्कुराता हुआ, मानो सो रहा हो। उस दिन के बाद से तालाब कभी नहीं सूखा और हर अमावस्या की रात नीली लहरें फिर जगमगाती हैं, मानो हिरण अब भी अपने परिवार की रखवाली कर रहा हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।